बना और आज कितने साल हो गए? 54 साल। 54 साल आज हरियाणा को बने 56 साल हो गए हैं। तो 56 साल में हरियाणा ने, क्योंकि हरियाणा जिस समय बना था उस समय तो कृषि के अलावा और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं कही जा सकती थी, कृषि प्रधान प्रदेश ही माना जाता रहा है। लेकिन अब उसके बराबर में जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी प्रदेश में इस प्रकार से हुआ है कि हम काफी प्रदेशों को, बड़े बड़े प्रदेशों को उसमें कम्पीट कर रहे हैं। जहां तक जीएसटी का विषय है वो भी हमारा इस समय जो है बाकी जो बड़े प्रदेश हैं उनके बराबर, चाहे गुजरात है, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, उनके बराबर हम गति में पहुंचे हैं। अर्थात हमारी इंडस्ट्री जो है आगे बढ़ रही है, निवेशक यहाँ बहुत आ रहे हैं, फ्रेंडली डेस्टिनेशन इस नाते से हरियाणा प्रदेश बना है। हमारा HSIDC इसमें जो कॉर्पोरेशन है इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी भूमिका निभा रहा है। जगह जगह अपने जो IMT सेक्टर जो है वो भी बनाए गए हैं और लोगों को प्रोत्साहन, इंडस्ट्री में और ज्यादा सुविधाएं देने के लिए जितने भी प्रोत्साहन दिए जा सकते हैं वो सब दे रहे हैं। अगर मैं इसी IMT खरगोदा की बात करूं तो इसके अंदर हमारा लगभग 3000 एकड़ जगह और वो जो उसके अंदर है जिसमें से 900 एकड़ तो हमने दे दी है। इसके अलावा भी अन्य जो प्लॉट्स हैं उनको भी हमने देना शुरू कर दिया है और लोगों ने इंडस्ट्री लगानी शुरू कर दी है। ऐसे कितने प्लॉट? 1000 प्लॉट है कुल। हाँ, कुल 1000 प्लॉट जो है वो हमने इसमें दे दिए हैं। एक बड़ी कठिनाई पहले HSIDC के क्षेत्र में जो आती थी कि जमीन लेने के बाद जब अलॉटमेंट हो जाती थी उसके बाद जो अनाउंसमेंट आती थी, अनाउंसमेंट का एक बहुत बड़ी तलवार ये लटकी रहती थी उद्योगपति के ऊपर, कब कितनी अनाउंसमेंट आएगी पता नहीं लगता था, कोर्ट देते थे। 7 वर्ष पहले हमने एक पॉलिसी बनाई कि अब जमीन की कीमत में जो अनाउंसमेंट का, संभावित अनाउंसमेंट के जो चार्ज है वो हमने एक अनुमान से उसके अंदर लगा दिया था कि अब आगे से जो आप ले लेंगे आपके ऊपर कोई अनाउंसमेंट नहीं आएगी। अगर इससे ज्यादा अनाउंसमेंट आएगी तो सरकार अपने आप उसको पे करेगी। और आपकी जानकारी के लिए पिछले 7 वर्षों में 15,000 करोड़ रुपए के इंडस्ट्रियल प्लॉट्स ये हमने ऑक्शन के माध्यम से बेचे हैं। जब एक बार ऑक्शन हो जाती है तो फिर जमीन के रेट पर कोई भी अनाउंसमेंट आएगी वो फिर HSIDC के ऊपर ही रहेगी और कोई किसी को देनी नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार से जहां तक ये जो इन्वेस्टमेंट जो 20,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट का हमारे मारुति उद्योग ने जो हमको जो एक आश्वासन दिया है, मैं समझता हूं ये तो पूरा होगा ही होगा। मैं तो ये भी निश्चित रूप से कहूंगा कि कल को मारुति चाहे तो अपने ऑटोमोबाइल क्षेत्र में और चाहे किसी और क्षेत्र में भी, मैंने तो निवेदन किया है कि क्यों नहीं मारुति जो हमारा रियल एस्टेट बिजनेस आता है इसमें भी क्यों ना आए, क्योंकि गुरुग्राम में रियल एस्टेट और इंडस्ट्री दोनों साथ साथ चल रही है। रियल एस्टेट के नाते से एक बड़ा प्रोजेक्ट गुरुग्राम में ही हमने ग्लोबल सिटीज नाते से, वो भी 1008 एकड़ का प्रोजेक्ट है। और आपकी जानकारी के लिए शायद दुनिया में 1008 एकड़ की एक सिटी ये अभी तक कहीं नहीं बनाई है। क्यों? पहली होगी ना। 1008 एकड़ की एक सिटी ये अपने आप एक सिंगल सिटी गुड़गांव की पहली होगी, दुनिया में कहीं नहीं है। अभी तक बड़ी से बड़ी जो सिटी बताई जा रही है वो 800 एकड़ की बताई जा रही है। तो एक आइकॉनिक सिटी बनेगी। मैं मारुति को निवेदन करूंगा कि एक आध बड़ा प्रोजेक्ट वहां भी आप आ जाइए। इंजीनियरिंग में अनुभव तो सब दुनिया दे देती है, इंजीनियरिंग के साथ आपका जो मैकेनिक के साथ ये भी चलेगा। तो एक बड़ा हमारा, क्योंकि हरियाणा और मारुति ये दो अलग नहीं है, एक ही है हरियाणा और मारुति। क्योंकि इतना लंबा एसोसिएशन हमारे इनके साथ हो गया है और हरियाणा के विकास में मारुति का अपना योगदान है। उसी आधार पर आज जो इस फंक्शन के अंदर हमने स्पेशल फंक्शन मारुति का रखा जिसके अंदर हमने इनको बधाई दी। अब आप लोगों की ओर से कोई बात इसमें सर पहले संजीव आहूजा है एशिया कम्युनिटी न्यूज नेटवर्क से। गुड आफ्टरनून सर, माय क्वेश्चन इज टू आयुष कावासानी। Total number of Japanese companies in India are 1,455 now. Are we expecting some new Japanese ancillaries coming to India? My first question is this. Second is, are we planning to have some dedicated Japanese residential township also? Now because the Japanese will be coming up more in India.
It's a quite interesting question. Of course, as far as we are expanding the business in India, we are expecting the new entry that the Japanese company to be here to collaborate with them. That is my answer. We are expecting increasing furthermore. How many? It's a difficult question. That depends on that type of technology in the industry, etc. Depend on that, we have to decide. We are expecting 120 to 200 furthermore, but depending on the condition, but we try to proceed increasing our furthermore. And Japanese residents, fortunately, that Gurgaon, Haryana is a very good arrangement for accommodation for the Japanese people. We are very much appreciated. I will invite you also to come in real estate so that you can make a... थैंक यू सर. इसके बाद CNBC TV से प्रेक्षित जी हैं. मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आज आपने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करी है. खारकोड़ा में मारुति सुजुकी और सुजुकी मोटरसाइकिल्स का नया प्लांट आएगा. लेकिन इस वक्त जो इंडस्ट्री का और एक कंज्यूमर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो है इन्फ्लेशन. बहुत भारी मात्रा में बढ़ा है. मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत बड़े हैं. मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत बढ़ते जा रहे हैं. WPI इन्फ्लेशन हमने देखा है हाईएस्ट सिंस 1991. इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, while you are giving land to Maruti Suzuki and other and trying to make it easier for companies to do business, और क्या करा जा सकता है आपकी ओर से और सरकार की ओर, सेंट्रल सरकार की ओर से, कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट्स कम हो जाए जिससे इंडस्ट्री पे और कंज्यूमर पे भी थोड़ा प्रभाव कम पड़े? देखिए, जहां तक कॉस्ट की बात है, सामान्यतः जितनी कॉस्ट होती है वो डिमांड सप्लाई के ऊपर निर्भर करती है और ये कोई सरकार के हाथ में नहीं होता. ये मार्केट फोर्सेस दे डिसाइडेड कि भी किस चीज की कॉस्ट कितनी पड़ेगी कि नहीं. हमें तो जितने हमारे पास प्रावधान है टैक्सेस का, रेवेन्यू का, उसमें हम थोड़ा एडजस्टमेंट करते हैं. या कई बार इन्वेस्टमेंट के पर्पज से कोई इन्वेस्टर चाहता है कि भी हमें कोई रिइंबर्समेंट चाहिए, कोई इंटरेस्ट की या SGST की, तो ये जितनी चीजें उतनी हम कम कर सकते हैं और उतनी हमारी जो हीप पॉलिसी है उसके अंदर हमने काफी प्रावधान ये किए हैं. उसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कैसे कम आए, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जितना बढ़िया होगा उतना ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम आएगी. जहां तक हरियाणा के एम्प्लॉइज को अपने यहाँ अपॉइंटमेंट देने की बात, प्लेसमेंट की बात आती है, उसमें हमने 48,000 रुपया प्रति वर्कर ये हमने एनुअल ये सब्सिडी देने की बात कही है. तो जितना हम सपोर्ट कर सकते हैं उतना मैक्सिमम करते हैं और उसके बाद मार्केट फोर्सेज जो होती हैं वो डिसाइड करती हैं. वो कॉस्ट सब जगह एक जैसी होती है. इन्फ्लेशन भी होता है तो ये वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है इन्फ्लेशन का. कोई एक हरियाणा में हो रही है ऐसा नहीं है, सारे देश में भी हो रही है, दुनिया में भी हो रही है. और हमारी तो इन्फ्लेशन 6, 7, 8% है. बहुत ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ ये 25, 30% हो गई है. तो 25-30% किसी कंट्री में जो इन्फ्लेशन होता है वहां जनरल पब्लिक के लिए और किसी भी सेक्टर के लिए बहुत कठिनाई दुविधा होती है. हम यहाँ 7-8%, 10-12%, 2-3% इस रेंज में तो पिछले 50 साल से या जब से देश आजाद हुआ है तब से कई बार उतार चढ़ाव आए हैं. ऐसा नहीं कि ये पहले नहीं आए हैं. इसमें पॉलिटिकल कोई एंगल नहीं होता, इसमें सरकारों का रोल नहीं होता, इसमें डिमांड सप्लाई पर होता है. जैसे भी कोयला है, कोयला बहुत महंगा हो गया तो डिमांड बढ़ गई है, हमारी प्रोडक्शन कम है तो हमने विदेश से कोयला मंगाने की बात भी कही है. कभी कभी पेट्रोलियम पदार्थ ये क्रूड ऑयल बढ़ जाता है, उसके कारण से बढ़ता है. क्रूड ऑयल बढ़ता है तो थ्रू आउट वर्ल्ड बढ़ता है. इसलिए इसके कारण से इंडस्ट्री कम आएगी या ज्यादा आएगी ऐसा नहीं है. ये कंपटीशन है, कम होगा तो सबके लिए कम होगा, ज्यादा होगा सबके लिए. थैंक यू सर. और नेक्स्ट क्वेश्चन आया है पंकज टोवा से, सीनियर एडिटर हैं टाइम्स ऑफ इंडिया से. सर नमस्कार. एक तो सीएम साहब से सवाल है कि कितना आपको मेहनत करनी पड़ी मारुति को 75% लोकल रिजर्वेशन में मनाने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा मुद्दा था उनके लिए, तो इसमें वो हेजिटेंट थे हरियाणा में दोबारा आने के लिए. और उसके बाद भार्गव जी से सवाल है कि सीएम साहब ने आपसे अर्ज करा है कि अपना कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर आप यहाँ पर लेकर आइए. हमने देखा है Hyundai ने बहुत बड़ा हेडक्वार्टर यहाँ पर लगाया है और वो बोलते हैं आप यहाँ के प्रोग्राम के अनुमान है. आपका क्या प्लान है कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर? देखिए, जहां तक पहला विषय 75% इसका, तो ये ठीक है कि हमने जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबके साथ डिस्कशन किया, सबसे बात हुई और एक हिच जो होती है वो इनकी अपने हिच इनको हमने एक एक विषय पर क्लैरिफाई किया और क्लैरिफाई करने के बाद कुछ बातों में हम भी पीछे हटे हैं.
पहले ये 50,000 रुपया प्रति व्यक्ति पर मंथ सैलरी के ऊपर लागू होता था। फिर जब ये आया कि नहीं 50,000 में तो हमारे स्किल्ड कुछ वर्कर्स हैं, हो सकता है वो हरियाणा को ना मिले, कहीं बाहर से लाने पड़ते हैं, अपने आप स्किल करने पड़ते हैं। कुछ इनके पुराने लोग जो हैं उनको भी उनके बच्चों को नौकरी देनी है तो उनके लिए भी कुछ चाहिए। तो दो बातें हमने जो की हैं, एक तो डोमिसाइल केवल इस पर्पज के लिए फॉर सर्विस इन प्राइवेट सेक्टर ओनली कि 5 साल उसका कर दिया 15 साल की बजाय, और दूसरा हमने 50,000 की बजाय 30,000 रुपया उसकी सैलरी का लिमिट जो है वो कम कर दी है। तो इन दोनों चीजों के बाद सबको लगा कि इसमें कोई कठिनाई नहीं आ सकती, तो सब लोग माने हैं। और हमें तो मेहनत क्या करनी है, हमने तो अपने संबंधों के आधार पर बातचीत की, उसमें मैं धन्यवाद करता हूं कि ये भी मान गए, बाकी इंडस्ट्री के लोग भी मान गए हैं। और उसके बाद भी, क्योंकि ये विषय आज से नहीं है, ठीक है बिल को जो प्रेसिडेंट असेंट तो मिला है बहुत अभी शायद जनवरी में मिला था, लेकिन चर्चा तो 1 साल पहले थी। 1 साल में भी हमारे पास इन्वेस्टर्स बहुत आए और इन्वेस्टर्स आज भी आ रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज का मैं उल्लेख करूं तो एटीएल है और फ्लिपकार्ट है, ये इस प्रकार की कंपनीज बहुत आई है और उनको सबको पता है कि अगर ये होता तो और कोई कठिनाई आने नहीं देंगे। हरियाणा की लैंड और स्थिति जो है बाकी प्रदेशों की तुलना में अच्छी है, हरियाणा में सुविधाएं अच्छी हैं, हमारी पावर अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, इसलिए इसकी कोई कठिनाई आएगी नहीं। बाकी भार्गव जी, आपने पूछा कि गुड़गांव का क्या प्लान है हमारा। गुड़गांव का प्लान तो अभी जो है वो तो चल ही रहा है, गुड़गांव में प्रोडक्शन चलता रहेगा। ये जरूर है कि हमें ये महसूस है कि गुड़गांव की फैक्ट्री के चारों तरफ रेजिडेंशियल एरिया बहुत बढ़ गया है और उसका हमको पूरा ख्याल रखना है कि वहाँ के जो लोग रहते हैं उनको हमारे कारखाने चलाने से कोई खास असुविधा बढ़नी नहीं चाहिए, कमी होनी चाहिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए और मार्केट की नीड्स को ध्यान में रखते हुए, और अभी तो खरखौड़ा बनाने में और प्रोडक्शन होने में टाइम लगेगा, तो अभी इमीडिएटली तो कोई चेंज आने वाला नहीं है। कॉर्पोरेट ऑफिस का तो आज जिक्र सीएम साहब ने किया है, तब उसका हम सोचेंगे, ट्राई करेंगे कैसे हो सकता है, क्या होगा। उसमें तो टाइम चाहिए ना, इमीडिएटली तो कहीं कॉर्पोरेट ऑफिस कोई परमानेंट नहीं चल सकता। टाइम थैंक यू सर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सर एस नौनेंद्र सिंह, सीनियर असिस्टेंट एडिटर फ्रॉम बिजनेस लाइन। Hello, sir. My question to the CM. Sir, 20,000 crores are already coming from Suzuki Motors and Maruti Suzuki Limited. So, out of in this 3,200 acres land, how much investments or how much revenue are you expecting in the next 5 years in Kharkhoda only? देखिए अभी तो 800 एकड़ इनको हमने दिया है और इसके अलावा 3,000 में से 2,200 एकड़ अभी बाकी बचा हुआ है। समझो 2,000 एकड़ इसके अंदर ये है। अब 2,000 एकड़ कोई बड़ी यूनिट तो ऐसा कोई आने का भी विषय नहीं है। अभी उनको छोटे प्लॉट्स 2 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़, 1 एकड़ इस प्रकार की इंडस्ट्री के हिसाब से वो आएंगे। उनके इन्वेस्टमेंट का स्ट्रक्चर एक प्रकार से अपना ही होता है, कोई उसका आज एकदम मूल्यांकन करना उचित इसलिए नहीं है कि हर इंडस्ट्री का अपना एक पैटर्न होता है। एरिया वाइज कोई इंडस्ट्री ऐसी है जिसका फैलाव ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है, सर्विसेज में जगह कम चाहिए और उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा आ जाता है। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट का आज एकदम ये नहीं कह सकते, लेकिन अगर मैं प्रोपोर्शनेटली कहता हूं कि अगर 1,000 एकड़ के ऊपर 20,000 आता है तो अगले 2,000 के ऊपर 40,000 करोड़ रुपए तो आ ही सकता है। थैंक यू सर। इसके बाद है शुभांगी, ईटी ऑटो। So my question is to Bhargav sir. Like we know that your first EV is coming in 2025, and this plant will also be operational in the same year. So out of the 2.5 lakh unit manufacturing capacity, how much is allotted to the EVs, and how assembly lines are going to be? EVs. मनोहर लाल की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे, जिसमें हरियाणा में मारुति सुजुकी जो अपना संयंत्र लगाने जा रही है और खरखौदा में जिस तरह से इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, उसे लेकर ये तमाम तरह की बातें जो हैं वो मुख्यमंत्री साझा कर रहे हैं। मंच पर उनके साथ
मारुति सुजुकी इंडिया के हेड भी हैं और इसके अलावा मारुति सुजुकी के आला अधिकारियों के साथ डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी हैं। 2400 करोड़ रुपए HSIIDC के खाते में आए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बात की जानकारी दी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो अभी चल रही है। आपको बताएं, हरियाणा राज्य की गिनती भारत के प्रमुख ऑटो हब्स के रूप में होती है। राज्य में पहले ही मारुति सुजुकी समेत कई तमाम ऑटो कंपनीज के प्लांट हैं। अब कार बनाने वाली जो कंपनी है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये राज्य में नया प्लांट लगाने वाली है। इसके लिए दोनों कंपनियां राज्य में करीब 20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगी, जिससे करीब 13,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मारुति सुजुकी हरियाणा में अपना तीसरा प्लांट लगा रही है, ये राज्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि MSIL ने इस प्लांट के लिए IMT खरखौदा के अतिरिक्त 800 एकड़ जमीन खरीदी है। ये प्लांट लगाने के लिए कंपनी 18,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी और इससे 11,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके साथ साथ आपको यह भी बताएं कि सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड भी इंजन सहित दोपहिया वाहनों का प्लांट लगाने के लिए 100 एकड़ जमीन खरीद रही है। कंपनी 1,466 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी और इस प्लांट से 2,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। आपको बता दें, हरियाणा में प्रस्तावित तीसरे प्लांट के बारे में मारुति सुजुकी के प्रवक्ता ने कहा था कि कंपनी ने कई राज्य सरकारों के साथ चर्चा की, लेकिन हरियाणा जो है वो सबसे सही लगा। उन्होंने कहा कि इस प्लांट की क्षमता हर साल 2.5 लाख वाहन बनाने की होगी। ये प्लांट 2025 तक चालू होने की बातें भी कही जा रही है। आपको याद दिलाएं, कंपनी ने 1983 में हरियाणा के गुरुग्राम में अपना पहला प्लांट बनाया था। उसके बाद मानेसर में एक दूसरा प्लांट लगाया और रोहतक में एक मॉडर्न R&D सेंटर भी चल रहा है। आपको बताएं कि हरियाणा के गुरुग्राम और मानेसर ये दोनों प्लांट जो हैं सालाना तकरीबन 15.5 लाख यूनिट्स का निर्माण करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मारुति के इस योगदान की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स दोनों में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। इन दोनों मामलों में हरियाणा की सबसे अग्रणी जो है वो कतारों में गिनती होती है। मुख्यमंत्री ने कहा, हरियाणा वैश्विक निवेशकों के पसंदीदा स्थलों में से है।